वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। ये मैथमेटिकल रीजनिंग के क्विज नंबर 2 का सॉल्यूशन है। प्रोबेबिलिटी, सेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी हुई है इसी चैनल पे। एंड इनके क्विज आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिलेंगे। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप इन क्विज़ेस को सॉल्व करें। इनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स सॉल्व क्विज नंबर 2। 10 क्वेश्चंस में जो लॉजिक लग रहा है बेसिकली वो है टोटोलॉजी एंड फॉलेसी का। फॉलेसी को कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल दिया जाता है। तो जब भी आप कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे, चाहे पी डिसजंक्शन क्यू होगा, चाहे कंजंक्शन होगा, चाहे नेगेशन के साथ कुछ होगा, उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट्स आएंगी, है ना। अगर तो रिजल्ट आंसर लास्ट वाला जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी लास्ट आंसर आया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो अगर तो वो सारे का सारा मतलब ट्रू 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 आया तो उसे टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो सारे के सारे आंसर फॉल्स 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 आए हैं तो उसे फॉलेसी बोलते हैं। ये मैंने ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको बता रही हूँ कि अगर आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से करते हो तो ऐसे करना है। तो सेम हम एमआर के क्वेश्चंस को सेट के क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेट में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो हम क्या करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस को सेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यही चीज लिखी है ना, यहाँ पे नॉट पी डिसजंक्शन क्यू लिखा है ना, इसको मैं सेट में कैसे कन्वर्ट करूंगी, पी पे नॉट डाल दूंगी, डिसजंक्शन को यूनियन बना दूंगी, क्यू, क्लियर है। इसको मैं सॉल्व करूंगी, इसके साथ इसका किसी और के साथ भी कोई ऑपरेशन हो सकता बड़े वाला, अगर तो इसे सॉल्व करके यूनिवर्सल सेट आता है तब भी टोटोलॉजी होती है। सिमिलरली इस साइड पे अगर बताऊं तो सेट में कन्वर्ट करने के बाद फाई आता है तो वो फॉलेसी होती है, क्लियर है। वो क्या होती है, वो फॉलेसी होती है। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोपोजिशन एज अ टोटोलॉजी। कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो टोटोलॉजी है। 4 प्रोपोजिशंस आर गिवन। तो इनको सेट के साथ करें कि ट्रूथ टेबल की हेल्प से करें। जिनका सेट में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है वो सेट के साथ करो। मैं आपको 1-2 पार्ट सेट के साथ भी करके बताऊंगी और ट्रूथ टेबल के साथ भी करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रुथ टेबल से करना ये क्यों इजी है। ट्रुथ टेबल से आप तब करना जब आपके ये सारे के सारे ऑपरेशन थोड़े सिमिलर होंगे। आई मीन टू से, जैसे नॉट पी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। एक और बात देखो, ये चीज़ है नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, इसमें भी है, इसमें भी है ना, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से करते हो तो ये चीज़ सब में कॉमन है, मतलब एक बार ही निकालनी पड़ेगी, बार बार नहीं निकालनी पड़ेगी। ये ट्रुथ टेबल का बेनिफिट होता है। तो अगर आप इसे सेट की हेल्प से करते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन को, जैसे 4 पार्ट्स हैं, आपको 4 के 4 पार्ट्स को चेक करना है। और अगर फटाफट आप सेट से कर सकते हो तो यू मे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी, फाइन। तो इसको हम देखते हैं, दोनों से देखेंगे। पहले मैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से देख रही हूँ। नेगेशन पी नेगेशन क्यू ये बाद में लेंगे, पहले पी क्यू तो ले लें, ठीक है। पहले पी क्यू कंसिडर करोगे, बाद में उनकी नेगेशन करोगे ना। तो पी को मैंने क्या ले लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू को क्या लूँगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये जो बात है ये फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट क्विज था उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें मैंने ये चीज़ आपको बता दी हुई है कि ये इनपुट्स कैसे लेनी है। आप फर्स्ट क्विज की जो वीडियो है उसको वॉच करें इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। फिर क्या फाइंड करूँगी, नॉट पी है, ठीक है, तकरीबन नॉट पी सब में है। फिर मैं नॉट पी फाइंड करती हूँ। तो ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स। ये ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स। ये फॉल्स का क्या हुआ, ट्रू। ये फॉल्स का क्या हुआ, ट्रू। नॉट क्यू फाइंड करूंगी, ट्रू का क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। कैसे किया मैंने, ये देखो, नेगेशन बताया ना, वो भी फर्स्ट क्विज में बताया, वहां से वॉच कर लो प्लीज। ये जो ट्रू था
क्योंकि नेगेशन किसका करना, इसका नेगेशन करना, तो इसका नेगेशन करना तो इसका उल्टा हो जाना, टी का एफ हो गया, टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, एफ का टी हो गया। इसका नेगेशन करना तो क्या होना है, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। फाइन। तो उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, ध्यान से देखो, नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू है, ठीक है, नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू है। तो डिसजंक्शन जब करते थे, इनकी डिसजंक्शन करनी है ना, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियोस में सारे लॉजिक्स आपको बताए हैं, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब आपको डिसजंक्शन करनी होती है तब उसमें ट्रू जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, फॉल्स फॉल्स है उस तो ट्रू है ही नहीं, इसमें फॉल्स रहेगा। इसमें एफ टी के साथ टी आएगा, कैसे आएगा आप फर्स्ट वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया। अब इसका किसके साथ लेना है, इसका लेना है आपने, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये कैसे हुआ। तो इनका जो डिसजंक्शन सॉल्व करना है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो आप उसको वॉच कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि डिसजंक्शन में आपने ट्रू स्ट्रॉन्ग रखना होता है। तो जैसे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हैं, ट्रू है ही नहीं है, तो फिर आप उसका फॉल्स रखोगे। इन दोनों में फॉल्स ट्रू है तो आप ऑब्वियस है ट्रू स्ट्रॉन्ग होता है तो ट्रू रखोगे। इन दोनों में ट्रू स्ट्रॉन्ग है तो ट्रू रखोगे, इन दोनों में ट्रू रखोगे, मतलब दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू ही रखोगे। अब इसका आपने फिर डिसजंक्शन देखना है। मैंने कितना सॉल्व किया, मैंने इतना सॉल्व किया, अभी मैंने इतना सॉल्व किया। फाइन, देखो ध्यान से। अब उसकी डिसजंक्शन लेनी है, डिसजंक्शन बाद में लेंगे, पहले ये चीज़ तो कैलकुलेट कर लें। ये क्या है, P की डिसजंक्शन नॉट Q के साथ है, वो कॉलम बनाते हैं हम, P की डिसजंक्शन नॉट Q के साथ, ठीक। P रहा ये, नॉट Q रहा ये, मैं टिक लगा देती हूँ, P ये है, फाइन, नॉट Q ये है। इनकी डिसजंक्शन देखनी, कहने का मतलब इन दोनों को देखोगे तो जो ट्रू होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा इनमें, क्योंकि ये साइन है ना, फिर से वही साइन आ गया। तो क्या लिखोगे आप, T का F के साथ क्या आना है, क्योंकि ट्रू स्ट्रॉन्ग होना है, ट्रू आना है। नेक्स्ट T का T के साथ क्या आना है, ट्रू आना है। F बेचारा F ही रहेगा, ठीक है। F का T के साथ क्या आना है, T आना है, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर को ये होता है ना, इसका फेस जो ऊपर को V जैसा होता है, जो उसमें आप याद रखो कि जो ट्रू है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ है जिसको मैंने येलो शेड किया, वो मैंने ये निकाल ली, जिसको मैं ग्रीन कर रही हूँ वो ये चीज रही। तो अब इन दोनों के बीच में साइन देखो कौन सा है, साइन कौन सा है, डिसजंक्शन का। कहने का मतलब इस ऑपरेशन एंड इस ऑपरेशन में कौन सा साइन पड़ा हुआ है, डिसजंक्शन का। तो कहने का मतलब इस ऑपरेशन एंड इस ऑपरेशन में कौन सा साइन है, डिसजंक्शन का। तो डिसजंक्शन में अगेन कौन स्ट्रॉन्ग रहता है, ट्रू। तो कहने का मतलब जब इनका फाइनल मैंने करना है ना, डिसजंक्शन निकालनी है इनकी, क्लियर है, इसकी और इसकी, तो ट्रू स्ट्रॉन्ग रहना है, क्लियर है। तो क्या बनेगा, ट्रू, इन दोनों का है ही ट्रू, तो ट्रू, इन दोनों में एक ट्रू एक फॉल्स है, ट्रू, इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू। तो सारी की सारी आउटपुट्स जो है फाइनल रिजल्ट अप्लाई करके डिसजंक्शन फाइंड कर लिया मैंने। किसका डिसजंक्शन फाइंड किया, इसका एंड इसका। सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास ट्रू आई, तो ये है टोटोलॉजी। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व किया वो आ गया टोटोलॉजी, ठीक है। तो यही फाइंड करना था कि कौन सी प्रोपोजिशन टोटोलॉजी है। इसमें मुझे एक एक बात आपको समझानी थी, सो दैट्स वाई टाइम लग रहा है। अदरवाइज इसको चेक करना 1 मिनट के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी प्रोपोजिशंस की कैलकुलेशन हो जाती है, या 40-50 सेकेंड्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन जो है वो आराम से हो जाएगी, ठीक है। वो हमें पता लग गया कि वो टोटोलॉजी है। नेक्स्ट को करते हैं सॉल्व, बी को इसी टेबल की हेल्प से हो जाएगा। यही मैं आपको बता रही थी कि आप इसी टेबल से, एक ही टेबल से 4 के 4 प्रोपोजिशंस को चेक कर सकते हो। जैसे नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, यस वो ये रहा, फाइन। इंटरसेक्शन लेनी है भाई, किसके साथ, उसी के साथ ले भाई, ये तो इसकी इंटरसेक्शन होगी इसके साथ। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कौन स्ट्रांग होता है, फॉल्स बड़ा स्ट्रांग होता है।
अगर फॉल्स स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉल्स ट्रू का क्या बनेगा, फॉल्स। बस यहीं से ही चेक कर लेना भाई, भी एक ही फॉल्स आ गया, टोटोलॉजी कहाँ से रहेगी। बाकी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ट्रू ट्रू है वो तो चलो मैं बात मानती हूँ, ट्रू रहेगा, लेकिन एक फॉल्स आ गया तो उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखा देनी है, ये ट्रू ट्रू है तो उसका ट्रू रहेगा। अब बात देखो, नई बनी ना टोटोलॉजी, तो ये चीज़ क्या है, क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंसी। तो नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, ये यही पार्ट है ना सेम, यस यही है। तो इसकी किसके साथ देखनी है, नॉट पी के साथ, ठीक है, वो चेक करते हैं हम। नॉट पी कहाँ पे है, ये रहा नॉट पी, ठीक है, इसके साथ। अभी मैं इसको कौन सा कलर करूँ, चलो ये कलर देते हैं नॉट पी का, ये नॉट पी रहा क्योंकि मैं थर्ड को सॉल्व कर रही हूँ ना, कलर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो क्या देखना है इसका, देखना इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन देखना है तो इंटरसेक्शन में कौन स्ट्रांग होता है, इंटरसेक्शन में तो फॉल्स स्ट्रांग होता है। लो पहले वाला ही फॉल्स आ गया तो यहीं पे क्रॉस लग गया, फाइन, टोटोलॉजी तो एक ही रह गया। ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो, आई बात समझ में, ठीक है। क्यू नॉट के साथ देख लेना। सेट थ्योरी के साथ आपको ऐसे करना है, मैंने पहले वाला वो सेट थ्योरी के साथ अगर आप करते हो आपको 4 के 4 सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ अगर आप फास्ट हो सेट थ्योरी में तो फटाफट से हो जाएगा। नहीं तो आपको, अगर आप ट्रूथ टेबल की हेल्प से करते हो तो एक ही टेबल बनाना पड़ा, मुझे 4 टेबल नहीं बनाने पड़े, वो भी फटाफट बन जाते हैं। तो इसमें जो है ये देखो ध्यान से, ये है नॉट पी, तो उसको मैं सेट थ्योरी में कन्वर्ट करके ऐसे लिखती हूँ, इस साइन को मैं यूनियन में कन्वर्ट कर दूंगी, क्यू को मैं ऐसे लिखूंगी क्यू नॉट, ठीक है, इसमें ब्रैकेट डाल देती हूँ। नेक्स्ट डिसजंक्शन को यूनियन बना देती हूँ, नेक्स्ट पी है, डिसजंक्शन को मैंने यूनियन बना दिया, जो क्यू है उसका नॉट कर दिया। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो क्यू नॉट है ना वो यूनियन के साथ इसके साथ पड़ा है, यहाँ भी यूनियन के साथ पड़ा है, वो नहीं निकल रहा। कहने का मतलब यूनियन क्यू नॉट को बाहर निकाल लो, ये जो यूनियन क्यू नॉट है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो अंदर पता क्या लिखते हैं, अंदर लिखते हैं ये चीज पी डैश और पी का पता क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि पी डैश यूनियन पी यूनिवर्सल होता है, सिर्फ इतनी चीज, वो कैसे, ये है P, फाइन, ये है सिर्फ P, ठीक है, ये इतना पोर्शन, तो P डैश कौन सा है, बाहर वाला, P की यूनियन P डैश के साथ, ये तो पूरे का पूरा बन गया आसमान, पूरे का पूरा बन गया यूनिवर्सल सेट की यूनियन। अब इन दो सिंबल्स को मिक्स मत कर देना, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसको मैंने ऐसे डाला, ये यूनियन है, जस्ट यूनियन, ठीक है, उसकी क्यू डैश के साथ। अब देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब ये सारा है, फाइन, क्यू डैश भी यहीं के पे कहीं पे थोड़ा छोटा सा कहीं पे पड़ा होगा क्यू डैश, तो उस पूरे यूनिवर्स की क्यू डैश के साथ यूनियन क्या आनी है, यूनियन में तो ओवरऑल होता था, सारे का सारा होता था, तो दोनों में से बड़ा कौन है, यूनिवर्सल बड़ा है, तो क्या आ गया, यूनिवर्सल, तो दैट्स वाई इसका यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये क्या होगी, ये टोटोलॉजी होगी। ऐसे एक और, ठीक है, एक और बताती हूँ मैं आपको, तो बाकी जो भी आपको इजी लगेगा उससे कर लेना। इसको देखो, ये आपका पी नॉट है, ये यूनियन है, ये क्यू नॉट है, इसकी इंटरसेक्शन लोगे आप, पी है, यूनियन है, क्यू नॉट है। अब देखो यहाँ पे भी यूनियन क्यू नॉट पड़ा, यहाँ पे भी यूनियन क्यू नॉट पड़ा, इस चीज़ को आप बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर पी डैश, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, पी के साथ, इंटरसेक्शन तो 5 होता था। अभी बताती हूँ, ये रहा पी डैश कहाँ पे है, पी डैश बाहर, पी को मैं रेड कर देती हूँ, इन दोनों में कॉमन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो दोनों की, इंटरसेक्शन तो आ ही नहीं रही। ब्लू वाला पोर्शन जो है, जो मैंने बाहर शेड किया, वो है पी डैश, जो अंदर वाला वो है पी, इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो क्या है, 5 का यूनियन किसके साथ, क्यू डैश के साथ, तो 5 का यूनियन क्यू डैश के साथ, तो क्यू डैश आ रहा है, क्यू डैश का मतलब है ना तो ये यूनिवर्सल बन रहा है पूरा, ना ये 5 बन रहा है, कहने का मतलब ना ये टोटोलॉजी है ना ये फॉलिसी है,
फाइन। तो दैट्स वाई ये टोटोलॉजी थी, ठीक है। ऐसे आप बाकी भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन एज टोटोलॉजी, इसमें से कौन सी टोटोलॉजी है। सेम, जहाँ तो हम करेंगे इसे सेट थ्योरी से, तो जहाँ हम करेंगे इसे ट्रूथ टेबल की हेल्प से। तो अगर मैं देखूं तो P इम्प्लाइज Q, मतलब P इम्प्लीकेशन Q, ये स्टेटमेंट सब में है ना। तो क्यों ना मैं एक P कंसिडर कर लूँ जिसे मैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कहती हूँ, और एक Q स्टेटमेंट कंसिडर कर लेती हूँ जो कि ट्रू फॉल्स है। तो सबसे पहले मुझे ये इम्प्लीकेशन फाइंड करना है जो कि सब में है, ध्यान से देखो, ठीक है, सब में मिल रहा ना ये, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट होता था, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, क्या था उसमें कि ट्रू किस में पहुंचता है, ट्रू पे, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू। ट्रू कहाँ तक पहुंचता है, फॉल्स तक, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स कहाँ तक पहुंचता है, ट्रू तक, तो उसका आंसर ट्रू। फॉल्स तक नहीं पहुंचता, वो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, सो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, फाइन। तो ये हमने P इम्प्लाइज Q फाइंड कर लिया, क्लियर है। अब अगर आप इसे पहले में देखो तो उसका नेगेशन है, अगर A में देखो बाकियों में नेगेशन नहीं है, चलो फिर एक लाइन बना लेते हैं नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q की, ठीक है। तो नेगेशन में क्या होना, इस चीज को नेगेट कर देना, कहने का मतलब ट्रू जो है वो फॉल्स हो जाना, फॉल्स ट्रू हो जाना, ट्रू फॉल्स हो जाना, ट्रू फॉल्स हो जाना, यही हो ना। किसी पे डिसजंक्शन है, यहाँ पे फिर इम्प्लाइज है, फिर डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है। इस साइड में देखें क्या है, इस साइड में P कंजंक्शन नॉट Q है, मतलब ये चीज सब में कॉमन मिल रही है, ध्यान से देखो, है ना। तो फिर एक मैं इसका कॉलम तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। वो क्या, P तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये पड़ा, तो नॉट Q है ना, नॉट Q है ना सब में, तो एक मैं नॉट Q बनाती हूँ, नॉट Q। जब मैं नॉट Q बनाऊंगी तो आपको पता है ट्रू का फॉल्स हो जाना, फॉल्स का ट्रू हो जाना, ट्रू का फॉल्स हो जाना, फॉल्स का ट्रू हो जाना। तो इसके लिए क्या होगा, मुझे करना क्या है, मुझे P, ठीक है, P एंड नॉट Q का कंजंक्शन करना है, मुझे P एंड नॉट Q का कंजंक्शन करना है। तो वो कैसे, जो ट्रू एंड फॉल्स का कंजंक्शन करोगे, तो याद करो पिछली वीडियो में बताया था कि जो कंजंक्शन है उसमें फॉल्स स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ऑब्वियस है इसका फॉल्स आएगा। चलो मैं हाइलाइटर के साथ करती हूँ, चलो ग्रीन पेन के साथ करती हूँ। क्या है, दैट वॉज P यहाँ पे पड़ा है एंड नॉट Q यहाँ पे पड़ा है। तो इनका मुझे कंजंक्शन देखना, तो कंजंक्शन में फॉल्स स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रू फॉल्स, क्या बना, फॉल्स। तो ट्रू के साथ ट्रू, ऑब्वियस है ट्रू, ठीक है। फॉल्स के साथ फॉल्स, ऑब्वियस है फॉल्स। फॉल्स के साथ ट्रू, तो कंजंक्शन में फॉल्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो फॉल्स, ठीक है। चलो दोनों चीजें तैयार होगी, है ना, इधर वाली चीज भी तैयार होगी। अब फर्स्ट A को अगर मैं सॉल्व करूं तो A क्या कहता है, A कहता है जो आपने P इम्प्लाइज Q का नेगेशन फाइंड किया ना, मतलब इस चीज का, लेट मी यूज डिफरेंट पेन, ब्लू पेन, ओके। तो कहता इस चीज का एंड इस चीज का आपने क्या किया है, तो डिसजंक्शन के लिए याद करो ट्रू स्ट्रॉन्ग था, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जब इसकी डिसजंक्शन फाइंड करोगे तो फॉल्स के साथ फॉल्स आ गया, ट्रू के साथ ट्रू आ गया, फॉल्स के साथ फॉल्स आ गया, ट्रू के साथ फॉल्स, ऑब्वियस है ट्रू आएगा क्योंकि ट्रू स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये तो टोटोलॉजी नहीं है, इसे तो आप क्रॉस कर दो, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, P इम्प्लाइज Q है ना, वो कहाँ पे पड़ा, वो ये पड़ा, ठीक है। उसका किसके साथ लेना है, उसका इसके साथ लेना है, ठीक है। क्या लेना है, इम्प्लाइज देखना भाई, इम्प्लाइज कहने का मतलब कि ये चीज इम्प्लीकेशन लग रही है, यहाँ तक पहुँच रही है, तो ट्रू जब फॉल्स तक पहुँचता है, फॉल्स ना, यहीं से ही गैस लगा लो कि एक फॉल्स आ गया ना, टोटोलॉजी तो वो हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने टोटोलॉजी पूछा ना, यहीं से गैस लग गया। बाकी देखने हैं तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो,
तो कहने का मतलब कि ये आपका ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ठीक है। अब मैं सी को चेक करती हूँ, P इम्प्लाइज Q, वो रहा ये, ठीक है। फिर इसके साथ क्या देखना है, डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में स्ट्रॉन्ग होता है ट्रू, फाइन। तो जिनको मैंने ब्लू किया है अब उनका डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब ये वाला साइन, ठीक है, इसमें ट्रू स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब दोनों में से एक भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू में ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू, फाइन। तो सी ऑप्शन रहेगी। ऐसे आप डी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं रहता होता, बहुत ईजी होता है, ठीक है। यू कैन डू इट विद इन 1 मिनट, ठीक है। सारे के सारे 4 की 4 ऑप्शंस आपकी श्योर हो जाती हैं 40-50 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आपको बताया था कि सारे रिजल्ट फॉल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले P एंड Q लें, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। Q यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट P यहाँ पे यूज हुआ, नॉट Q हुआ, कहीं कहीं पे यहाँ पे नॉट Q हुआ, तो नॉट P भी हो रहा है। तो सो दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, मैं नॉट P एंड नॉट Q भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। इसका नॉट करोगे ट्रू का फॉल्स हो जाना, किसका, इसका, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ठीक है, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद आपको इनका भी नोट करना है, ट्रू का फॉल्स, ठीक है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक। तो आप नॉट पी डिसजंक्शन नॉट Q जब निकालोगे, इसमें जो ट्रू है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स रहेगा रिजल्ट, क्योंकि एक बार भी ट्रू नहीं है, इसमें एक बार ट्रू है तो ट्रू रहेगा, इसमें एक बार ट्रू है तो ट्रू रहेगा, इसमें तो ट्रू रहेगा ही क्योंकि दोनों ट्रू है। नेक्स्ट आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, वो लिख लो P डिसजंक्शन नॉट Q, ठीक है। नॉट Q कहाँ पे है, यहाँ पे, तो P कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनकी आपको मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। इस चीज़ एंड इस चीज़ का आपको निकालना है डिसजंक्शन, जिसमें एक भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ओके। तो ट्रू के साथ फॉल्स एक ट्रू आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, ऑब्वियस है, क्या आ गया, ट्रू। यहाँ पे एफ है, एफ ने काम खराब कर दिया क्योंकि ये बन गया फॉल्स, चलो लिखते हैं फॉल्स, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ट्रू आ गया, फाइन। अब मुझे इस रिजल्ट एंड इस रिजल्ट में क्या फाइंड करना, फिर से डिसजंक्शन फाइंड करनी। कैसे पता चलता है, जिन पे ब्रैकेट्स पड़ी होती हैं वो ऑपरेशंस पहले लगा लिए जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने इस चीज़ को फाइंड करके रख लिया, इस चीज़ को फाइंड करके रख लिया, उसके कॉलम्स बना लिए, कॉलम्स बनाने के बाद उसमें मैंने डिसजंक्शन फाइंड कर दी, ठीक है। तो ऑब्वियस है इन दोनों में होनी ना डिसजंक्शन, जिसमें फिर ट्रू रहना है। इन दोनों में एक ट्रू आ रहा है, ट्रू बनेगा, इन दोनों में ट्रू बनेगा, इन दोनों में एक ट्रू आ रहा है, ट्रू बनेगा, यस। तो ये क्या बन रही है, टोटोलॉजी बन रही है। हमें बनाना क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन, ए को तो छोड़ दो, ठीक है। अब आप बी को चेक करो, बी पे P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन करने जा रही हूँ, P इम्प्लाइज Q जब फाइंड करोगे तो उसका रिजल्ट आपको पता है ट्रू तक पहुँच रहा है, ठीक है, तो उसका ट्रू रहेगा। ये F तक पहुँच रहा है तो उसका रिजल्ट जो है वो F रहेगा। ये T तक पहुँच रहा है तो उसका रिजल्ट T रहेगा। F को कैंसिल करता है, ठीक है, इम्प्लीकेशन में, तो उसका ट्रू रहेगा। इस चीज़ का आपको डिसजंक्शन लेना है P कंजंक्शन नॉट Q के साथ। तो क्या यहाँ पे P कंजंक्शन नॉट Q मुझे फाइंड करना पड़ेगा। P ये रहा, नॉट Q ये रहा, इन दोनों का मुझे, इसका एंड इसका मुझे कंजंक्शन फाइंड करना है। तो कंजंक्शन में पता क्या स्ट्रॉन्ग रहता है, फॉल्स स्ट्रॉन्ग रहता है कंजंक्शन में, ठीक है। तो एक फॉल्स है इन दोनों में से, यस, तो फॉल्स रहेगा। ट्रू का तो ट्रू रहेगा, फॉल्स का फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स ट्रू का फॉल्स रहेगा, क्योंकि मैं कंजंक्शन फाइंड कर रही हूँ ना, ठीक है। ये P कंजंक्शन नॉट Q था। अब देखा जाए तो आपको डिसजंक्शन फाइंड करना है,
किस किस में डिसजंक्शन फाइंड करना है, इस में और इसमें डिसजंक्शन फाइंड करना। तो जब आप डिसजंक्शन फाइंड करोगे तो डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आ गया तो उसने ट्रू बना देना है, तो बन रहा है ना ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू बन रहा है ना। तो कहने का मतलब ये तो रहा आपका, क्योंकि मुझे तो कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढनी थी ना, ये भी गया, ठीक है, ए भी गया बी भी गया। अब मैं सी को चेक करती हूँ। मैं इसे इरेज इस पोर्शन को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो चीज़ असल में यहाँ पे चाहिए नहीं है। पी डिसजंक्शन नॉट क्यू वाला अगर कॉलम चाहिए होता तो मैंने रख लेना था, वो नहीं चाहिए, दैट्स वाई मैं उसे इरेज कर रही हूँ यहाँ से। तो ये भी कॉलम नहीं चाहिए था। नॉट पी कंजंक्शन क्यू, तो उसके लिए आपको नॉट पी को इसको लेना है, क्यू इसको लेना है। तो इनमें अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स रहेगा रिजल्ट, ठीक है। ट्रू टी एफ के साथ एफ, ठीक है, फिर एफ एफ के साथ एफ, फिर टी टी के साथ टी, फिर एफ और टी, ये रहेंगे आपके। ये आपका रिजल्ट बन रहा है इसका, ठीक है, इस चीज़ का। उसका मैंने कंजंक्शन नॉट क्यू के साथ लेना है, नॉट क्यू मेरा ये रहा, इसका और इसका मुझे क्या देखना है, कंजंक्शन, ये चीज़ देखनी। तो जैसे फॉल्स 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 रहता है तो ट्रू फॉल्स के साथ फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन में फॉल्स ने स्ट्रांग होना है ना। तो फॉल्स ट्रू के साथ फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स के साथ फॉल्स। आई बात समझ में, सारे फॉल्स आ गए तो सी ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, P कंजंक्शन Q एम्प्लाइज P। चलो P की आउटपुट, P की इनपुट्स लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की लेते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P कंजंक्शन Q की लेते हैं, जिसमें कंजंक्शन में पता क्या फॉल्स, एक भी फॉल्स दिखा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाना। ट्रू ट्रू थे तो यहाँ पे ट्रू, ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स दिखा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो फॉल्स हो। तो उसको इम्प्लाइज पी के साथ करना, इस चीज़ का किसके साथ करना, पी के साथ। मतलब ये चीज़ कहाँ तक पहुँच रही है, ये चीज़ यहाँ तक पहुँच रही है। कहने का मतलब मैं रेड से करती हूँ, टी कहाँ तक पहुँच रहा है, टी तक रिजल्ट टी रहेगा। एफ कहाँ तक पहुँच रहा है, टी तक रिजल्ट टी रहेगा। एफ कहाँ तक पहुँच रहा है, एफ तक कैंसिल हो जाता है, टी रहेगा। एफ कहाँ तक पहुँच रहा है, एफ तक रिजल्ट टी रहेगा। सारे के सारे ट्रू हैं तो ये टोटोलॉजी है, ठीक है। कहाँ से, क्योंकि ये ऑपरेशन पहले है ना, इसलिए इसको पहले रख के पहुँच मैं यहाँ तक रही हूँ, दैट्स वाई टी टी तक पहुँच रहा है, ठीक है। एफ टी तक पहुँच रहा है, एफ एफ तक नहीं पहुँच सकता, वो उसे कैंसिल कर देता है, ठीक है। ऐसे सोचना है आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। इसको आप जैसे P है ना, P कंसिडर इट एज अ कैपिटल P ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। इसको आप यूनियन से कंसिडर करो, नॉट P को आप ऐसे कंसिडर करो। तो याद करो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता था, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, देखो कैसे, ठीक है। ये P है, फाइन, P कौन सा है, ये अंदर वाला। P नॉट कौन सा है, जिसको मैं ब्लैक कर रही हूँ, बाहर वाला। ये सारा कौन है, ये सारा P नॉट है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना P यूनियन P नॉट, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इस चीज़ को एंड इस चीज़ को इकट्ठा कर दो, तो वो क्या बन रहा है, वो आपका यूनिवर्सल सेट बन रहा है, ठीक है। तो ये तो टोटोलॉजी है, यूनिवर्सल बनना मतलब टोटोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूँ ना बी ऑप्शन को, तो नॉट के साथ नॉट कैंसिल हो रहा है, यस, ठीक है। P डबल इम्प्लाइज P कहता टोटोलॉजी है। देख लेते हैं, इस चीज़ को खोल लूँ पहले। इस चीज़ का मतलब पता क्या होता है, इसका नॉट डिसजंक्शन P के साथ, फिर यहाँ पे कंजंक्शन होता है, फिर यहाँ पे P सिंपल आता है। ये चीज़ पहले इसका नेगेशन है ही दोनों P, मतलब कुछ मर्जी कर लो, चाहे पहले लिख लो, चाहे अगर PQ होते तो होता क्या है, पहले का नेगेशन दूसरा वाला सिंपल। अगली बार क्या होना है, ये जो चीज़ है इसने सिंपल आ जाना है, डिसजंक्शन पढ़ के दूसरे के साथ नॉट P लग जाना है।
तो अब इसको देखूं, ये तो यूनिवर्सल है, यस ठीक है। इसको देखूं, ये भी यूनिवर्सल है, अभी बताया। तो यूनिवर्सल की यूनिवर्सल के साथ ऑब्वियस है यूनिवर्सल है, तो ये भी टोटोलॉजी है। हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स कौन है? यस ये टोटोलॉजी है, ये ट्रू है। ये टोटोलॉजी बन रही है, ये ट्रू है। चलो सी को देखते हैं हम, ठीक है। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, हम सी को देखते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए मैं हेल्प लूँगी ट्रूथ टेबल की। पी में मैंने TTFF ले ली, क्यू में मैंने TF ले ली, ठीक है। तो एक तो मुझे P इम्प्लाइज क्यू निकालना था, उसके लिए मुझे T तक पहुंच रहा है, TF तक पहुंच रहा है, FT तक पहुंच रहा है, TFF से कैंसिल हो रहा है T, ठीक है। इस चीज़ की वैल्यू निकल गई। डिसजंक्शन हो रही है, कंजंक्शन किस, इस चीज़ की किसके साथ कंजंक्शन हो रही है? P के साथ। इसकी P के साथ कंजंक्शन हो रही, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स रहेगा, T रहेगा, TF रहेगा, FT रहेगा, TF रहेगा। तो ये चीज़ होगी, है ना। तो ये चीज़ अब कहीं पे पहुंच रही है, पहुंच कहाँ पे रही है? P तक। तो कहने का मतलब कि T जब T तक पहुंचेगा तो T, F जब T तक पहुंचेगा तो T, F जब F तक पहुंचेगा तो कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा आपका T। F तक तो वो T, सारे के सारे ट्रू। ये कहता है ये कॉन्ट्राडिक्शन है। फाइन, इसको भी चेक कर लेते हैं। P, यस P, ये P हो गया, P0 ये बाहर वाला हो गया। इन दोनों को का कॉमन निकालना, अगर सेट थ्योरी से सोचो तो कॉमन तो निकल ही नहीं रहा, फाई है। कैसे? ये चीज़ बाहर वाली ये होती है P डैश, मतलब P0, P ये अंदर वाला, इनमें कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा, फाई। सो दैट्स वाई ये क्या है? ये फॉल्सी है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन्होंने सच बताया हुआ है, हमने कौन सी स्टेटमेंट बतानी थी? झूठी स्टेटमेंट बतानी थी। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Given that water freezes below 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो फ्रीज करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P स्टेटमेंट में है वाटर फ्रोज दिस मॉर्निंग, ठीक है। इस मॉर्निंग वाटर फ्रोज हो गया, दिस मॉर्निंग टेम्परेचर वॉज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ्रोज हुआ है तो कहने का मतलब टेम्परेचर जरूर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा, क्योंकि ये गिवन था। तो स्टेटमेंट्स दी हैं P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे ये, यस ऑब्वियस है। क्योंकि अगर वाटर फ्रोज हो रहा है दिस मॉर्निंग तो कहने का मतलब टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा। P इज इनवर्स ऑफ Q, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा था, तो ये इनवर्स नहीं हो सकता, कन्वर्स नहीं हो सकता, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? जैसे ये स्टेटमेंट है तो इनवर्स होता है कि P का इनवर्स कर दिया जाता है, Q का इनवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। कन्वर्स होता है जो पिछली स्टेटमेंट है वो आगे आ जाती है, आगे वाली स्टेटमेंट पीछे चली जाती है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है जैसे पिछली स्टेटमेंट का आगे आ जाना, जैसे P इम्प्लाइज Q था, ठीक है, ये गिवन था, Q का आगे आ जाना, P का पीछे चले जाना, एंड एज वेल एज उनका नेगेशन पड़ जाना, ठीक है, ये उनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। ये 3 स्टेटमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन आंसर जो है वो A है। क्वेश्चन नंबर 7, P, Q, R हैव ट्रूथ वैल्यूज TF, T। P, Q एंड R की वैल्यूज ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू होगा? A को चेक करते हैं पहले, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये साइन पड़ा हुआ है, तो इसका बताया था आपको कि ट्रू जब फॉल्स तक पहुंच रहा है तो कहने का मतलब रिजल्ट कहाँ तक पहुंच रहा है? रिजल्ट फॉल्स तक पहुंच रहा है। तो इस पूरी ओवरऑल स्टेटमेंट ने फॉल्स बना दिया। फाइन, ये तो फॉल्स हो गया ओवरऑल स्टेटमेंट। आर जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है। अब अगर ये ओवरऑल स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, उसकी कंजंक्शन लेनी ट्रू के साथ, तो वो तो फॉल्स होनी, क्योंकि कंजंक्शन में कौन स्ट्रॉन्ग होता है? फॉल्स। तो ये रिजल्ट क्या रहेगा? ये रिजल्ट फॉल्स रहेगा, ठीक। तो ये रिजल्ट फॉल्स बन गया।
नेक्स्ट देखना है P इम्प्लाइज Q, जैसे अभी ऊपर बनाया हमने कि ये फॉल्स बना था, ये फॉल्स हो गया इतनी चीज़, ठीक है। तो ये जो थी R जो थी वो ट्रू थी, ठीक है, लेकिन नॉट R फॉल्स हो गया। अब फॉल्स के साथ कंजंक्शन है तो फॉल्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका भी फॉल्स रहेगा। फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स के साथ, वो रिजल्ट फॉल्स रहेगा, क्योंकि कंजंक्शन में फॉल्स स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वैसे भी इनमें दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स है। अब P कंजंक्शन Q की बात करें तो P ये है, Q ये है, इनकी कंजंक्शन लेनी है, ठीक है। जब इन दोनों की कंजंक्शन ली तो ऑब्वियस है फॉल्स आया, ठीक है, क्योंकि एक दोनों में से फॉल्स है ना, इसका जो चलो इतनी चीज़ का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ गया। इसका देखते हैं, यहाँ पे डिसजंक्शन है P का एंड R का, ये P था ये R था, डिसजंक्शन ऑब्वियस है ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। अब इन दोनों को देखना है तो इस साइन में तो फॉल्स स्ट्रॉन्ग रहता था, तो ये भी फॉल्स आ गया, ठीक है। लास्ट को चेक करते हैं, Q कौन है, Q था मेरा सेंटर वाला, फॉल्स, ये मेरा फॉल्स है, ठीक है। P पहले वाला है जो कि ट्रू है, R लास्ट वाला है, ठीक है। ट्रू की कंजंक्शन ट्रू के साथ ऑब्वियस है ट्रू रहेगी, तो एफ टी तक पहुंच रहा है, फॉल्स कहाँ तक पहुंच रहा है, टी तक पहुंच रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सो ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमें इसमें जो था वो ट्रू ढूंढना था, सो दैट्स वाई। पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन आर एज फॉल्स, ये ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज फॉल्स है। अगर ये पूरी चीज फॉल्स है तो फॉल्स कब बनता होता था, अगर ये चीज जहां तक पहुंच रही है वो क्या होनी चाहिए थी, फॉल्स। कहने का मतलब ये तो पूरी चीज क्या है, फॉल्स, ये पूरी चीज क्या है, ये ट्रू। ट्रू कहाँ तक पहुंच रहा है, फॉल्स तक, क्योंकि अगर ये फॉल्स होता तो फॉल्स के साथ कैंसिल होके ट्रू बनाना था। सो ये सारे लॉजिक्स आपको क्विज नंबर 1 के इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए हुए हैं, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। P का पक्का पता चल गया कि P जो है ये ट्रू है। अगर PQR सीक्वेंस वाइज कहा ना, तो कहने का मतलब P का मुझे पता चल गया ट्रू है, ये ऑप्शंस को तो काट दो, जा तो A ऑप्शन है जा D ऑप्शन है। फिर उसके बाद इसका पता चल गया। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि Q डिसजंक्शन R जो है वो फॉल्स है। तो फॉल्स होने का मतलब ये है कि जब भी दो चीज़ों का डिसजंक्शन फॉल्स होता है तो वो दोनों का फॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो दोनों में से एक ट्रू है, ठीक है, तो उसका तो ट्रू बनता होता था, क्योंकि डिसजंक्शन में तो ट्रू स्ट्रॉन्ग होता था, लेकिन रिजल्ट फॉल्स बनाने के लिए दोनों का फॉल्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब Q भी एंड R भी, पीछे वाले दोनों क्या है, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या रहेगा, TF ज़रूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब Q भी एंड R भी, पीछे वाले दोनों क्या है, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या रहेगा, TF। क्वेश्चन नंबर 9, द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इस नेगेशन करना, तो नेगेशन बाहर लगा दिया, अंदर ये स्टेटमेंट लिखी Q डिसजंक्शन नॉट P कंजंक्शन R। ये नेगेशन Q को दो, नॉट Q, डिसजंक्शन कंजंक्शन बना, क्लियर है। और ये वाले साइन ने इस साइन को हटा दिया, यस हटा दिया, तो ये जो चीज़ थी इसका साइन हट गया, लेकिन वो एज सच्चाई, ठीक है। अब रिजल्ट में देखें ऐसा कुछ है, यस B में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, अब जिसको सॉल्व करके, इनमें से किसको सॉल्व करके P कंजंक्शन Q बनता है वो मुझे चेक करना है। तो इसको चेक करती हूँ। इसका मतलब होता है जो पहले वाला होता है उसका नेगेशन कर दिया जाता है, ये साइन डाल दिया जाता है, नॉट Q किया जाता है, लेकिन ये तो इसके इक्विवेलेंट है नहीं, इसको छोड़ दो, फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दो। सेकंड को देखो, सेकंड भी नहीं है, क्योंकि नॉट P और डिसजंक्शन नॉट Q पड़ा हुआ है,
ये दोनों स्टेटमेंट्स तो आपस में सेम है, अगर पहली वाली उसके इक्विवेलेंट नहीं थी तो ये भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। सी वाली देखो, बाहर वाले नेगेशन को फिलहाल ऐसे रखो, यहाँ पे आप ऐसे करो नॉट पी, ठीक है, पी है ना उसका नॉट कर दो, ये साइन डाल दो डिसजंक्शन का, और इस चीज़ को ऐसे ही रखा जाता है। यस, इस चीज़ को ऐसे रखा जाता है, पहले वाले का नेगेशन डाल दिया जाता है, ये चीज़ ऐसे की ऐसे रखी जाती है। तो अब बाहर भी नेगेशन है, तो बाहर वाली नेगेशन ने इनके साइन चेंज कर देने हैं, पी हो गया तो डिसजंक्शन जो है वो कंजंक्शन बन गया, क्यू, तो ये बन गया ना, ये सी ऑप्शन रहेगी। डी को आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।